हमने ना तो अन्न छोड़ा है, ना तो जल छोड़ा है, ना तो अनशन पे बैठे हैं, ना तो धरने पे बैठे हैं। बात क्या है कि जिस दिन हमको स्नान के लिए हम निकले थे, स्नान करने तो लोग बिना खाए ही जाते हैं। मानी सी बात है कि जाके पहले स्नान करेंगे तब आके कुछ खाएंगे पिएंगे, तो बिना खाए ही निकले थे। स्नान करके आते तो कुछ खाते पीते, लेकिन स्नान का मौका भगवती ने नहीं दिया। बीच में ये लोग प्रत्यक्ष बाधक बन गए। दिन बीत गया, 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक अमावस्या तिथि ज्योतिष के अनुसार थी। तो हमने सोचा कि क्या पता बड़े अधिकारियों को पता चलेगा, उनको लगेगा कि भाई गलत हो रहा है, तो आकर के कहें कि भैया गलती हो गई चलो। तो 1 बजे रात तक हम बिना अन्न जल के बैठे रहे। ये बात सही है, इसलिए बैठे रहे कि क्या पता नहाने का मौका मिल जाए, आकर के गलती मान ले, क्षमा याचना करते। देखो अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण में हमको लाठी मरवाई थी अपने, उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था, जिसने उस दिन भी लाठी मारी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है, उसका भी नाम सार्वजनिक करेंगे जरूरत पड़ी। तो लाठी मारी थी उन्होंने, बड़ा आक्रोश हुआ था, सबने प्रतिकार यात्रा भी निकाली थी। लेकिन जब उन्होंने प्रयास तो हरिद्वार में आकर के कैमरा के सामने शास्त्रांग प्रणाम करके कहा, त्राहि माम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। तो हमने क्या किया, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि क्षमा याचना के लिए अगर कोई शब्द बोल करके सिर झुका देता है, उसके बाद शायद ही कोई होगा जो कहे कि नहीं मैं नहीं माफ करता। क्षमा याचना में प्रत्युत्तर की आशा नहीं की जाती, क्षमा याचना करने मात्र से वो मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। तो हमने सोचा कि लोग आ जाए, आके क्षमा मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, चले ही जाएंगे। तो रात को 1 बजे तक बिना अन्न जल खाए, और लघु शंका भी नहीं गई, 18 घंटे संयम से रहे कि बीच में कोई बाधा ना आए। रात को 1 बजे तक बैठे रहे कि शायद मौका मिले, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर हमको उठ करके फिर जल ग्रहण करना पड़ा। फिर दूसरे दिन जब समय आया तब हमने भगवान का प्रसाद भी ग्रहण, भिक्षा भी ग्रहण की। अभी हम ऐसा नहीं है कि अन्न जल नहीं खा रहे हैं, और हम धरने पर भी नहीं बैठे। हम तो 1 बजे रात तक यहाँ बैठे थे, लेकिन हमने एक टेक गंगा यमुना के सामने रख दी कि हम अपने शिविर से माता इतनी प्यार से, इतनी श्रद्धा भक्ति से निकले थे, इतनी श्रद्धा भक्ति से हम निकले थे कि तुम्हारे गोद में आकर के डुबकी लगाएंगे, और वो मौका हमको नहीं मिला। तो हमारी टेक है कि जब तक ससम्मान स्नान का मौका हमको तुम्हारी तरफ से कृपा करके नहीं मिलता है, तब तक अब हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। निकले थे स्नान करने के लिए, तो हम स्नान करके ही प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए बाहर रह रहे हैं, और कोई बात नहीं। रात में भी यही रहते हैं, कोई गाड़ी में रहते हैं, शिविर में प्रवेश नहीं करता। तो वो हमारी गंगा जमुना के सामने टेक है, किसी सरकार के सामने हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है। और हमने जो गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरणा यात्रा निकाली थी, 5000 शिविरों के सामने जा करके उसको हमने कंटिन्यू कर दिया। आज भी 10 बजे से 2 बजे तक हमने लगभग 150 उनको शिविरों में जा करके प्रेरणा प्रदान की है। और हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविरों में जाते हुए 5000 शिविरों तक हम आज मेला पूरा होते तक पहुंच जाएं, ताकि सब शिविर के दरवाजे पे जाके गौ माता की रक्षा की गुहार लगा सकें। क्यों? क्योंकि अब ये ज़रूरी है। और हमारा ये कहना है कि 78 साल से गौ माता की रक्षा का जो वाक्य हम अपने अपने शिविर में अकेले अकेले बोलते रहे, अब उसको इकट्ठा होकर के तगड़े से बोलने की, बिना संकोच बोलने की ज़रूरत है। तो हम लोग वो बोलेंगे। और 10-11 मार्च को शीतला सप्तमी और अष्टमी तय कर दिया। यहाँ नहीं, यहाँ मेला अलग मामले से है। हम दिल्ली में इकट्ठा होंगे और वहीं से आवाज़ लगाएंगे कि गौ माता की रक्षा करो। और हमने साधुओं से कहा, विचार करके आना। जैसे समर्थन वापसी होती है, समर्थन वापसी होती है ना, आपको याद होगा जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर से समर्थन दिया था, सरकार चल रही थी। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने एक यात्रा निकाली, वो यात्रा चली, बिहार में आई। वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार करने से बीजेपी वालों ने वीपी सिंह से अपना समर्थन वापस कर लिया, सरकार गिर गई। उसके बाद देश अनिश्चितता के दौर में चला गया, कोई 3 महीने, कोई 5 महीने, कोई 8 महीने, थाने कितने प्रधानमंत्री देखने को हम लोगों को बिना मतलब मिल गए। बड़ी परिस्थिति खराब हो गई, देश में भंडार नहीं रहा सोने का, कल का खर्चा कैसे चलेगा, ये दिक्कत होने लगी। ऐसी परिस्थिति में देश को ढकेल दिया था समर्थन वापसी लेकर। तो हमने कहा है कि जैसे राजनीति में समर्थन वापसी होती है, ऐसे अपने आशीर्वाद वापसी पे विचार करो। संतो, तुमने आशीर्वाद दिया है, गौ हत्या करवाने के लिए दिया है, उसी प्रत्याशी, उसी पार्टी, उसी राजनेता को आशीर्वाद दो जो गौ माता के लिए क्लियर कट घोषणा पूर्वक गौ रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता दिखाई दे, शपथ पूर्वक घोषणा करे। तो संत महान इकट्ठा होंगे और इसी में पता चल जाएगा कि कौन गौ भक्त है और कौन गौ माता के नाम पर काम चलाने वाला भक्त है। ठीक है, तो ये होगा, इसमें कोई रोक नहीं आने वाली है। और ये जो सब घटनाएं की जा रही हैं, ये हमको हमारे लक्ष्य से डिरेल करने के लिए की जा रही है, ताकि हमारा गौ रक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है उससे हम विरत होकर के इन फालतू चीजों में फंस जाएं। लेकिन पूरी हिंदू जनता को ये जानना है कि हमें किसी हालत में अब गौ रक्षा कानून पूरे देश के लिए बनवाना ही बनवाना है, ना बनवाने का कोई सवाल ही नहीं है, इससे पीछे नहीं हटेंगे हम। अखिलेश यादव जी का टेलीफोन कल आया था, हम यहीं थे, एक व्यक्ति आया, अखिलेश यादव जी बात करना चाहते हैं। हम अगर हमारे पास समय रहता है, किसी को निराश नहीं करते हैं, कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे, जो भी हो, तो हमने कहा बात करा दो। उसने तुरंत बात करा दिया, आप लोग खड़े थे, हमने बात कर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत आपके साथ अन्याय हुआ, हमने कहा हाँ वो तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप तो विरोध कर रहे हैं, हम कि भाई आपकी राजनीति में मुफीद लगता होगा तो आप विरोध कर रहे हो, जब आपको लगता है कि ये वाला मुद्दा हमारी राजनीति को सपोर्ट करेगा तो आप करते हो, इसके अलावा हर समय कहाँ करते हो। हमने आप कुंभ में आए थे, हमने आपसे कहा था कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए, आपने कहा हम तो सत्ता में नहीं है। हमने कहा सत्ता में नहीं हो, पार्टी में तो प्रस्ताव पारित करो कि पार्टी, समाजवादी पार्टी घोषणा करती है कि अगर जहाँ जहाँ भी सत्ता में आएगी गौ माता को उतने क्षेत्र की माता घोषित करेगी और उनकी हत्या को बहुत बड़ा अपराध घोषित करेगी। तो बोले हाँ हाँ हम अकेले तो नहीं कर सकते, अपनी पार्टी में जाके बात करेंगे। तो हमने याद दिलाया कि आपने कहा था 1 वर्ष बीत गया, गौ माता की रक्षा के लिए तो आप खड़े नहीं हो, तो जहाँ आपको मुफीद लग रहा है आप कर रहे हो, अपना करो, ठीक है। आपने फोन किया, धन्यवाद। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, माता प्रसाद पांडे जी आपके पास आएंगे, वो बात करेंगे, हम लोग गौ रक्षा चाहते हैं। फिर हमने कहा, आप लोगों ने सुना, हमने कहा आपने तो कहा था कि गौशाला से दुर्गंध आती है, आप क्या गौ रक्षा करोगे? आपको तो आपने कहा था इधर की शीशी से सुगंध आती है। बोले नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा था, वो बीजेपी वालों ने उसको तोड़ मरोड़ करके चला दिया। हमने कहा इसका मतलब बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो आपसे ज्यादा तगड़ा है, ये आपकी बात को पीछे करके वो कर देता है। तो जो बात हुई सबके सामने हुई, हमारी कोई बात छिपी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर। हमारा एक ही लक्ष्य है, सत्य सनातन धर्म को नेतृत्व देना और सनातन धर्मियों के छुपे हुए पराक्रम को जागृत करना। और सबसे पहला सनातनी काम भारत देश में जो होना है वो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराते हुए समग्र देश में गौ रक्षा करना। तो ये इसमें किसी भी दशा में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज हमको सवेरे एक नौजवान ने पूछा था कि आप नौजवानों के लिए कोई संदेश दीजिए, तो हमने कहा कि नौजवान, तुम्हारे लिए हमारा संदेश है, तुमको ये जवानी क्यों मिली है? जवानी जो है वो रक्षा करने के लिए मिलती है, क्योंकि बूढ़ा रक्षा नहीं कर सकता, बालक रक्षा नहीं कर सकता, नौजवान रक्षा कर सकता है। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जवानी का सदुपयोग करो। तो उसने कहा कि बिल्कुल सही है, हम करेंगे और उनको भी प्रेरित करेंगे। अब हम नौजवानों को निकल पड़ना है, हमारी माता की बोटी बोटी करके बेचने वालों को पीछे करना है धक्का मार करके, और सही लोगों को सामने लाना है। ऐसी क्या बात है?